आज हम ECSP EL 201 सब्जेक्ट लेते हैं। फिक्स टाइप कार्बन फिल्म रजिस्टर की कंस्ट्रक्शन डिटेल, स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। कार्बन फिल्म रजिस्टर जो कि एक नॉन कंडक्टिंग सिरेमिक किसी और जो नॉन कंडक्टिंग मेटेरियल हो उसके एक्सियल सिलेंडर के ऊपर थिन प्योर कार्बन फिल्म को बनाया जाता है। और जैसा कि मेटल फिल्म रजिस्टर्स के बारे में जाना था, उसी के समान ये दिखाई देता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो है कार्बन फिल्म की मेटल फिल्म के कंपैरिजन में कम होती है। एक डायग्राम दिखाया गया जिसमें सीधा सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन बताया गया है कि एक नॉन कंडक्टिंग सिरेमिक सिलेंडर के ऊपर हाई प्रेशर टेम्परेचर और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए हाइड्रोकार्बन गैसेस को डिपॉजिट क्रैक करते हुए इस नॉन कंडक्टिंग लेयर पे डिपॉजिट किया जाता है कार्बन फिल्म को, और उसकी थिकनेस और को मेंटेन किया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कि कितनी थिकनेस की आपको लेयर चाहिए। इसके बाद इसके अंदर लेजर कटिंग या सिंपल किसी कटिंग टूल की सहायता से हेलिकल कट्स बना दिए जाते हैं, जिससे कि इसकी डिजायर्ड लेंथ को प्राप्त किया जा सकता है। और इस हेलिकल की पिच को भी एक स्पेसिफाइड विड्थ से इसको फिक्स किया जाता है, जिससे कि इसकी लेंथ, हेलिकल की पिच, टोटल इसका सराउंडिंग जो लेंथ हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग इसका थिकनेस, इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस का मान आप प्राप्त कर सकते हो। फिर इसके ऊपर दोनों तरफ एंड कैप्स लगाते हुए बाहर कनेक्टिंग टर्मिनल्स प्राप्त कर लिए जाते हैं और इसको एक प्लास्टिक कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि ये बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रह सके। देन उसके बाद इस पर कलर बैंड्स बना दिए जाते हैं, जिससे कि इसकी जो रेजिस्टेंस का मान है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ इंजीनियर या जो फील्ड में इसको काम में ले रहा है वो इसको रीड कर सके। ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन जो आपने देखा कि यहाँ, फिर हम इसको रिपीट कर लें। जैसे द कार्बन फिल्म रजिस्टर्स आर मेड विथ ए डिपोजिशन प्रोसेस। A ceramic axial rod is held in hydrocarbon gas at high temperature and under high pressure. The gas जो भी मीथेन, बेंजन, जो भी काम है उसको क्रैक किया जाता है एक टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्सीमेट। द क्रिस्टलाइन कार्बन इज डिपोजिटेड ऑन द सिरेमिक सबस्ट्रेट, जो कि आपने एक्सेल रोड ली सिरेमिक की, उसके ऊपर ड्यू टू द प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्योर कार्बन, जैसे कि यहाँ ग्रेफाइट का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, विदाउट बाइंडिंग दिस कार्बन रजिस्टर्स हैव लो नॉइस, तो इनका नॉइस लो रहता है। द डिजायर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय चूजिंग द राइट लेयर थिकनेस बाय कंट्रोलिंग। सही बताया कि जो इसकी थिकनेस को टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर को कंट्रोल करते हुए कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके ऊपर स्पाइरल शेप की कटिंग करते हुए, और स्पाइरल शेप की कटिंग के कारण इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और उसका रेजिस्टेंस का मान भी बदल जाएगा। By decreasing the pitch of the helix, the length of the resistive path increases and therewith the resistive value increase हो सकती है। पिच को कम करते हुए आप रेजिस्टिव पाथ को इंक्रीज कर सकते हो और रेजिस्टेंस का मान को बढ़ा सकते हैं। जो कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस 2, 5, 10 और 20 डिग्री 20% के टॉलरेंस वैल्यू तक अवेलेबल रहते हैं। इसका एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि इट हैज़ ए हायर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट देन द कार्बन कंपोजिशन बिकॉज ऑफ द प्योर कार्बन।
जो कि सिंपल हमने कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर के बारे में जाना था, जहाँ पे एक बाइंडिंग मटेरियल के साथ कार्बन पार्टिकल्स को हमें मिलाते हुए एक रोड के स्वरूप में फिक्स टाइप कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर बनाया था। लेकिन यहाँ एक हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करते हुए कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस बना रहे हैं। तो उसके कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस के कंपैरिजन इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर को हायर होता है। इट कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट केमिकल इन्फ्लुएंस विद सिलिकॉन कोटिंग। मैंने बताया था, या तो प्लास्टिक, सिलिकॉन, किसी भी तरह की कोटिंग करते हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। It has the small self capacitance approximately 0.5 picofarad. Self inductance is around 0.0 microhenry for uncut resistors. But uncut का मतलब है पूरे एक्सियल रोड के ऊपर पूरा होल सराउंडिंग जो है उस कार्बन फिल्म से लपेटी गई हो, तब तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस 0.01 माइक्रोहेनरी होती है। यदि स्पाइरल कर दिया जाए तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा माइक्रोहेनरी तक बढ़ जाता है। इसकी जो रेजिस्टेंस का मान है 1 ओम से 10,000 ओम मेगा ओम तक प्राप्त किया जा सकता है। और पावर रेटिंग इसकी जो हम ले सकते हैं 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1 और 2 वाट। इसके एप्लीकेशन के रूप में देखा जाए तो जो कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस है वो हाई वोल्टेज और हाई टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है, यानी काम में आ सकता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम में ले सकते हैं हम। और वोल्टेज जो है 15 kV के ऊपर। एग्जाम्पल्स इसके देखा जाए तो हाई वोल्टेज पावर सप्लाईज में इसको काम में लेते हैं। राडार, एक्सरे, लेज़र, इनमें इसको काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो कार्बन फिल्म रेजिस्टर है उसकी बनावट बाहर से देखा जाए तो मेटल फिल्म टाइप रेजिस्टेंस की समान ही होती है, लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी इत्यादि मेटल फिल्म रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कम पाई जाती है। यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको देखा जाए तो जो नेगेटिव होता, लेकिन ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस यहाँ पे है वो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस एक तरह से अलग अलग वोल्टेज की रेंज में भी आप काम में ले सकते हो। जो कि अवेलेबल वोल्टेज रेंज होती है 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1 and 2 वाट। और इसकी जो टेम्परेचर रेंज की लिमिट है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस भी पाया जाता है। तो इस प्रकार आप इसे प्रिसाइज एप्लीकेशन पे काम में लेते हुए ध्यान में रखना पड़ता है कि ये अनवांटेड प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। जहाँ इसको हाई पावर के लिए काम में लेते हैं तो ये है आपका, जैसे हाई वोल्टेज पावर सप्लाईज में इसको काम में ले सकते हो आप। राडार एप्लीकेशन में इसको काम में ले सकते हैं, एक्सरेस में काम में ले सकते हैं, और लेज़र, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। जिसको कि कॉस्ट वाइज देखा जाए तो कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस की कॉस्ट कम पाई जाती है मेटल फिल्म के कंपैरिजन में। और ये टॉलरेंस जो है इसका अप टू द 20% टॉलरेंस तक भी इसको आप काम में ले सकते हो। इस प्रकार आपने
कार्बन पिन रेजिस्टेंस के बारे में जाना। थैंक यू।